द्वारका एक पौराणिक शहर है। ये भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे गुजरात में बसी हुई है। ये भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। द्वारका नाम संस्कृत भाषा के शब्द द्वार से लिया गया, जिसका अर्थ है दरवाज़ा। ये भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है, जो कि द्वारकाधीश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपने राज्य पर शासन किया था, इसीलिए हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन चुका है। श्री कृष्ण की सत्तारूढ़ जगह के अलावा द्वारका वह जगह है जहां भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारा था। इस ऐतिहासिक घटना के अलावा पुराणों में ये भी बताया गया है कि द्वारिका के पवित्र स्थान में नागेश्वर महादेव नामक भगवान शिव को प्रकट करने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि इस शहर ने भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी से बाहर जाने के बाद अरबी समुद्र में 6 बार डुबो दिया है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण ने मथुरा शहर में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए मथुरा में युद्ध छोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम रणछोड़ राय था। उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और द्वारका शहर की स्थापना की थी। आइए जानते हैं द्वारकाधीश के मंदिर में क्यों नहीं है श्री कृष्ण की प्रिय पटरानी रुक्मणी की मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थीं। इन पटरानियों में रुक्मणी उनके सबसे अधिक प्रिय थी, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ हमेशा राधा ही रही। यहाँ तक कि द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मणी की कोई मूर्ति नहीं है। इसकी वजह राधा नहीं, एक श्राप था, जिसकी वजह से मंदिर में देवी रुक्मणी की जगह मां लक्ष्मी की मूर्ति है। आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब श्राप के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को यह श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ द्वारकाधीश के मंदिर में देवी रुक्मणी मूर्ति है, बल्कि इस श्राप की वजह से उन्होंने 12 साल तक अलग रहना पड़ा। इसका प्रमाण है आज भी द्वारकाधीश के मंदिर में 2 किलोमीटर की दूर पर रुक्मणी जी का मंदिर है, अलग हिस्से में बना हुआ। 12वीं सदी में बने देवी रुक्मणी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को वह कथा सुनाई जाती है, जिस भूल की वजह से श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को अलग रहना पड़ा। यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पधारे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि के महल में जाकर भोजन और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया, जिसे ऋषिवर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ में एक शर्त रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप जिस रथ में आए हैं, मैं उस रथ पर नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग रथ का इंतजाम किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शर्त को मान दिया, लेकिन समस्या थी कि उनके पास एक ही रथ था। ऐसे में भगवान ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह स्वयं श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ से जुट गए। रथ खींचते खींचते देवी रुक्मणी को प्यास लग गई। प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगाजल निकलने लगा। दोनों युगल ने प्यास बुझा ली, लेकिन दुर्वासा ऋषि से जल की पेशकश नहीं की, जिससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है, वह स्थान बंजर हो जाएगा। रुक्मणी ने श्राप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने रुक्मणी जी को श्राप से मुक्त किया। दुर्वासा ऋषि ने शाप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ जल का दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति भी मिलती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते
तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते, द्वारिका में वस्त्र पहनते, पुरी में भोजन करते और रामेश्वरम में विश्राम करते। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए केवल मथुरा वृंदावन ही नहीं, बल्कि पश्चिम दिशा में स्थित द्वारिकापुरी भी एक पवित्र तीर्थ है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में खंडर नगर में एक नया नगर बसाया। भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस नगरी को 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये उनकी कर्म भूमि है। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, पर वहाँ के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने द्वारिकापुरी नामक सुंदर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण नगर का निर्माण किया। फिर उन्होंने पांडवों को सहारा दिया और महाभारत के युद्ध में धर्म को विजय दिलाई। उस काल में द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश का मंदिर बना है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में भी एक है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में प्राप्त हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। दोस्तों, ये थी द्वारकाधीश मंदिर की संपूर्ण जानकारी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।